पाकिस्तान में तारीख कभी नहीं बदलती, बस किरदार बदल जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, नवाज शरीफ की जलावतनी और मार्शल लॉ की सूरत में अस्करी क़यादत की सियासी मामलात में मुदाखलत की तारीख बड़ी तवील है। और आज जब एक रिटायर्ड जनरल को इसी पादाश में 14 साल की सख्त कैद सुनाई गई है, जबकि दूसरी तरफ तलवार मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह इमरान खान के सर पर लटक रही है। आज ट्रेंड लेंस में हम हुकूमती और अस्करी ऐवानों में छुपी हकीकत से पर्दा उठाएंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। जैसा कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का एक जुर्रतमंदाना कदम है, लेकिन इसके असरात सिर्फ बैरक्स तक महदूद नहीं। हुकूमत का कहना है कि अगला निशाना 9 मई फसादात के मरकजी किरदार यानी इमरान खान है। आज हम हुकूमत के इस दावे की हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे। नाजरीन, ये एक नाजुक नुक्ता है। फौजी कवानीन के तहत कोर्ट मार्शल सिर्फ फौजी अफसरान या आर्मी एक्ट के दायरा-ए-कार में आने वाले सिविलियंस का हो सकता है। जब हम भुट्टो या नवाज शरीफ के ट्रायल्स की बात करते हैं तो ये ट्रायल्स मार्शल लॉ के दौर में कायम सिविल अदालतों में हुए। भुट्टो का ट्रायल कत्ल के इल्जाम में लाहौर हाई कोर्ट में हुआ और उन्हें फांसी मिली। नवाज शरीफ पर तैयारा हाईजैकिंग का मुकदमा चला। ये खालिस कोर्ट मार्शल नहीं थे, लेकिन हालिया दिनों में एक तारीखी तब्दीली आई है। जनरल फैज हमीद, एक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जनरल का पहला बराह रास्त कोर्ट मार्शल जो सियासी मुदाखलत पर हुआ और 14 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि 9 मई के बाद 60 से जायद सिविलियंस को फौजी अदालतों से 10 साल तक की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिस पर बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद तनकीद की है। PTI की लीडरशिप खुसूसन बैरिस्टर गौहर अली खान और दीगर मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। उनका मुवक्किफ है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें असल मंसूबा साजों को बचाया जा रहा है। उनका सबसे बड़ा एतराज ये है कि फौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल्स मुनसिफाना नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ शफाफियत का फुकदान है और अपील का दायरा महदूद है। KP के असेंबली ने हाल ही में एक करारदाद मंजूर करके सूबे में 57 मुकदमात वापस लेने का फैसला किया। अगरचे ये पंजाब और विफाक के केसेस पर बराह रास्त असर नहीं डालेगा, लेकिन ये एक सियासी दबाव है। PTI का मौक़िफ़ है कि बगैर जुडिशल कमीशन के 9 मई के ट्रायल हमेशा मुतनाज़े रहेंगी और मुल्क में इंसाफ पर एतमाद कमजोर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इमरान खान का कोर्ट मार्शल हुआ तो क्या होगा? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी ताकत का चेहरा है। तज्जिया निगारों और बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन के नज़दीक उनका मिलिट्री ट्रायल मुल्क को तबाहकुन नताइज से दोचार कर सकता है। उनके ट्रायल को करोड़ों हामी कभी कबूल नहीं करेंगे, जिससे मुल्क गिर एहतजाज और 9 मई से भी ज्यादा शदीद तशद्दुद हो सकता है। मुल्क मुकम्मल सियासी अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स ने पहले ही सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की मुजम्मत की है। इमरान खान का ट्रायल पाकिस्तान की आलमी साख को बुरी तरह मुतासिर करेगा, जिससे मुआशी इमदाद और सफारती ताल्लुकात शदीद दबाव में आ जाएंगे। साबिक वजीर आजम को गैर जमहूरी तरीके से सजा देना बिलवास्ता तौर पर जमहूरियत की कब्र खोदने के मुतरादिफ है। सियासी मसाइल का हल हमेशा सियासत और आईनी हुदूद में होना चाहिए। तारीख बताती है कि सियासतदानों के मुतनाज़े ट्रायल्स ने मुल्क को मुस्तहकिम नहीं बल्कि गैर मुस्तहकिम किया है। अगर सियासी इख्तिलाफात का हल फौजी अदालतों में तलाश किया गया तो हम बहरानों के एक नए सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे। ये फैसला कुन लम्हा है। आपका क्या ख्याल है? क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुल्क के हक में होगा, या क्या हुकूमत को PTI के जुडिशल कमीशन के मुतालबे को तस्लीम कर लेना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये तफसीली और मुतवाज़िन तज्ज़िया पसंद आया तो ट्रेंड लेंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।